अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पहले 2 टी20 मैचेस में शिकस्त के बाद अब तीसरा मैच है न्यूजीलैंड के साथ, यानी कि वो मैच जो सीरीज का फैसला कर देगा। यानी कि न्यूजीलैंड सिर्फ एक जीत की दूरी पर है और उसके बाद वो सीरीज अपने नाम कर लेगा। लेकिन पाकिस्तान ने भी इस मैच की अहमियत को देखते हुए कमर कस ली है और पाकिस्तान ने तीसरे मैच के लिए प्लेइंग 11 में बहुत बड़ी तब्दीलियां कर दी हैं। मैं आपके सामने रखूंगा कि कैसे आधी टीम को तब्दील करके रख दिया है, किन बड़े नामों पर कांटा लगा दिया गया है और कौन से नए नाम जिनको मौका दिया गया था उनको ड्रॉप कर दिया गया है। मैं आपके सामने तीसरे मैच की प्लेइंग 11 रखने जा रहा हूं। 4 बड़ी तब्दीलियां की गई हैं और इसमें मैं आपको यह भी बता दूं कि 2 बैट्समैन और 2 बॉलर्स, यानी कि ये 4 तब्दीलियां कौन कौन सी हैं और किस बुनियाद की वजह से इनको तब्दील किया जा रहा है और क्यों बाकी प्लेयर्स को कुछ को वार्निंग भी दी गई है, वो भी मैं आपके सामने डिटेल रखूंगा। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। ये बहुत अहम वीडियो इसलिए है कि पाकिस्तान की टी20 सीरीज में 2 मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त हो चुकी है। यह मैच पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर चुका है। अगर आप ये मैच हारते हैं तो इसका मतलब है कि आपने सीरीज न्यूजीलैंड को दे दी है, तो उससे अगले 2 मैचेस में आप जो मर्जी करते रहे वो तो फिर एक एक्सपीरियंस होगा आपका। अब मैं आपके सामने मुकम्मल डिटेल रखता हूं, लेकिन दोस्तों एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं कि आपके ख्याल में अगर लास्ट मैच की प्लेइंग 11 को देखा जाए तो आपके ख्याल में जो अभी स्क्वाड अवेलेबल है इसमें इसको सामने रखते हुए कौन सी, अगर मैं आपको कहूं कि 2 या 3 तब्दीलियां होनी चाहिए, आपकी राय में वो कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनको ड्रॉप करना चाहिए और किन को शामिल करना चाहिए? आपने कमेंट्स में अपनी राय जरूर देनी है। मैं आपके सामने रखता हूं कि किस किस को शामिल किया जा रहा है, लेकिन नए दोस्तों को वेलकम कहते हैं। यह आपका चैनल, आपका प्लेटफॉर्म है, यहां आपको बहुत सारी इंसाइड स्टोरीज मिलेंगी, सो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ में दोस्तों सबसे पहले एक बहुत बड़े नाम से मुतालिक भी फैसला हो गया है। बहुत बड़े नाम से मुतालिक, जब मैं बड़े नाम का जिक्र करूंगा तो यकीनन आपके ज़हन में बहुत सारे लोग आए होंगे, लेकिन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि तीसरे मैच में शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप किया जा रहा है। बहुत मुश्किल फैसला होगा ना अगर उनको ड्रॉप किया जाता है। आकिब जावेद साहब के वो बहुत चहेतों में से भी हैं, क्योंकि लाहौर कलंदर्स से आपको पता है उसकी कप्तानी, फिर लाहौर कलंदर्स में आकिब जावेद साहब का उनके साथ ताल्लुक। लेकिन आपको पता है कि लास्ट 7 मैचेस में, टी20 मैचेस में शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस क्या है? मैं बाकी के नाम भी आपके सामने रखूंगा जो चेंजेस हो रही हैं, जो तब्दीलियां हो रही हैं, और खासतौर पर ओपनर्स के हवाले से बहुत बड़ी खबर भी है। लास्ट 7 टी20 मैचेस में 22 ओवर्स करवाए हैं शाहीन शाह अफरीदी ने। आप गौर से सुनिएगा, 214 रन दिए हैं उन्होंने लास्ट 7 टी20 मैचेस में। इकोनॉमी उनकी 9.73 की है, यानी कि वो हर ओवर में एक तरह से 10 रन खा रहे हैं। 9.73, 9.73, 9.73। वो शाहीन शाह अफरीदी लास्ट 7 मैचेस में उन्होंने 22 ओवर्स करवाए। इन 22 ओवर्स में 214 रन खाए और 10 की इकोनॉमी के साथ वो चल रहे हैं, यानी कि हर ओवर में उनको कितने रन पड़ रहे हैं? 10 रन पड़ रहे हैं। तो अब ये फैसला हुआ है। और विकेटें कितनी हैं? हैरानकुन तौर पर 7 मैचेस में, आखिरी 7 टी20 मैचेस में शाहीन शाह अफरीदी की 4 विकेटें हैं। लास्ट मैच में उनको 4 छक्के लगे एक ओवर में, जिनको हम कहते हैं ये हमारे प्रीमियम बॉलर हैं, ये हमारे सबसे टॉप बॉलर हैं, सबसे खौफनाक खतरनाक तरीन बॉलर हैं। मैं उनसे मुतल्लिक आज मोहम्मद आसिफ को भी सुन रहा था, साबिक फास्ट बॉलर। वो कह रहे थे शाहीन शाह अफरीदी के साथ क्या हुआ है। शाहीन शाह अफरीदी का शुरू में एक बॉल था जो पड़ने के बाद अंदर की तरफ आता था, और जो फास्ट बॉलर, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर स्पेशली, जिसका बॉल आगे पड़ने के बाद अंदर की तरफ आए, वो सबसे खतरनाक होता है और वो सबसे लंबी क्रिकेट खेल सकता है। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी के साथ क्या हुआ है कि उनकी वो जो असल चीज थी, जो शुरू में वो स्विंग करते थे, बॉल पड़ने के बाद अंदर आता था, उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े बैट्समैनों को आउट किया। आपको उनको स्पेल याद होंगे, और बड़ा मशहूर हुआ कि शाहीन शाह अफरीदी पहले स्पेल में विकेटें लेते हैं। तो वो क्या हुआ कि अब वो सारा कुछ खत्म हो गया और अब वही शाहीन शाह अफरीदी जो है, क्योंकि आप कप्तानी का नशा चल रहा था इस टीम के अंदर, कप्तानी की लड़ाई, कप्तानी की फाइट चल रही थी, और शाहीन शाह अफरीदी साहब मेरे ख्याल में ऑलराउंडर बनना चाहते थे। वो बैटिंग भी करना चाहते थे, वो बैट्समैन बनते बनते, ऑलराउंडर बनते बनते साहब अपनी बॉलिंग भी भूल बैठे हैं और अब पाकिस्तान के लिए सबसे महंगे तरीन बॉलर साबित हो रहे हैं। तो अब उनको भी ड्रॉप किया जा रहा है। आगे सुनिएगा, इसको मिस नहीं कीजिएगा, जो मैं दूसरी चीज आपके सामने रखने जाता हूं। ओपनर्स हैं मोहम्मद हारिस और हसन नवाज। अब यह फैसला हुआ है कि हसन नवाज को तीसरे मैच में ड्रॉप किया जाएगा, क्योंकि मुसलसल 2 मैचेस में उनके 0 पर आउट हो रहे हैं। आप 10, 15, 20 रन करते, आपका कोई इंटेंट शो करते,
कुछ ना कुछ एक दो शॉट ऐसी खेलते जिससे देखने वाले को ये लगता कि इसमें इस लड़के में स्पार्क है, इस लड़के में पोटेंशियल है, खेल सकता है। दोनों में वो ऐसे आउट हुए हैं, बैट कहीं पर, उनकी नजर कहीं पर है, सर कहीं पर है और बॉल कहीं पर है। यानी कि आप इतने इंटरनेशनल क्रिकेट पे कैसे ऐसा बैट्समैन खेल रहा है जिसको ये नहीं पता, और यानी कि उस पर मजाक बन रहा है कि ये कैसे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो हसन नवाज को ड्रॉप करके उस्मान खान को शामिल किया जाएगा तीसरे टी20 में। ये दूसरी तब्दीली मैंने आपको बता दी, एक बॉलर एक बैट्समैन। आगे सुनिएगा तीसरी तब्दीली भी, तीसरी तब्दीली हो रही है, वो है आप इरफान खान न्याजी को ड्रॉप किया जा रहा है। तीसरे मैच में इरफान खान न्याजी को ड्रॉप करके उमैर बिन यूसुफ को शामिल किया जा रहा है। उमैर बिन यूसुफ इस सीरीज में उनको पहला मौका मिलेगा। इरफान खान न्याजी जो काफी जिनको लास्ट हमारी जो सीरीज हुई थी फिर चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें ड्रॉप कर दिया गया था, और इरफान खान न्याजी को भी इसमें ड्रॉप किया जा रहा है। चौथी जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो बड़ी अहम है, बहुत अहम है। इसलिए अहम है कि एक फास्ट बॉलर को ड्रॉप करके एक स्पिनर को शामिल किया जा रहा है। एक फास्ट बॉलर मोहम्मद अली को ड्रॉप करके उनकी जगह पर जिसको लाया जा रहा है, अबरार अहमद नहीं बल्कि सुफियान मुकीम को शामिल किया जा रहा है। सुफियान मुकीम को तीसरे मैच में यानी कि अहम तरीन मैच में चांस देने का फैसला हुआ है। वो मैच जो सबसे अहम है ये है दोस्तों, मैंने कुछ आपके सामने रखना था कि जो चेंजेस की जा रही हैं, जो तब्दीलियां की जा रही हैं, वो डिटेल है। एक बड़ी अहम चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, इस पर मैं दोबारा भी बात करता हूं, लेकिन ये अहम बात जरूर सुनिएगा। इस वक्त पाकिस्तान में नेशनल टी20 कप हो रहा है, बाबर आजम भी उसमें खेल रहे हैं और बहुत सारे लड़के खेल रहे हैं। आपको पता है कि मोहम्मद रिजवान उसमें नहीं खेल रहे। मोहम्मद रिजवान साहब ने नेशनल टी20 कप खेलने की बजाय अपने क्लब क्रिकेट को खेलने को तरजीह दी है। आप अंदाजा कीजिए कि पीसीबी के जो असल प्लेटफॉर्म है, जो पीसीबी के टूर्नामेंट्स हैं डोमेस्टिक के, उसमें उन्होंने खेलना ही पसंद नहीं किया। नेशनल टी20 में आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतने पैसे देता है, आप 50-50 लाख रुपया लेते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान के डोमेस्टिक के टूर्नामेंट नहीं खेलते। क्यों नहीं खेल रहे? हमारी इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान टीम के अंदर जैसा कहा जाता है ना इनसिक्योरिटी, जिस दिन बाकी कुछ प्लेयर्स मेरे साथ मौजूद थे वो भी ये कह रहे थे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के अंदर इनसिक्योरिटी बहुत है। तो इनके अंदर इनसिक्योरिटी है कि अगर हम नेशनल टी20 कप खेलेंगे, वहां पर परफॉर्म ना हुआ, रन्स ना हुए, तो फिर आवाजें उठेंगी कि भाई इनको ड्रॉप करो, ये तो परफॉर्म नहीं कर रहे, और हमसे ज्यादा कोई यंगस्टर कोई नया लड़का परफॉर्म कर गया तो उसकी जगह बन जाएगी और हम फारग हो जाएंगे। ये इनसिक्योरिटी पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर चल रही है। दूसरा, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जो अभी बैड लक चल रही है, जो बुरा तरीन चला है, वो पाकिस्तान टीम के साथ जो पाकिस्तान की मैनेजमेंट है वो कर रही है। पाकिस्तान टीम के साथ जो कोचिंग स्टाफ है, पाकिस्तान टीम की जो सिलेक्शन है, वो इतने ब्लंडर कर रही है कि हम कहते हैं टीम को चेंज करें। वसीम अकरम कहते हैं 5 से 6 लड़कों को चेंज करें, नई टीम बनाए। ये क्या करते हैं, ऐसे लड़कों को उठाकर टीम में डाल देते हैं नए लड़कों के नाम पर जिन्होंने डोमेस्टिक खेली नहीं है, जिनको मुख्तलिफ कंडीशंस में खेलने का एक्सपीरियंस नहीं है, जिनको मुख्तलिफ सिचुएशन को हैंडल करने का एक्सपीरियंस नहीं है। उन्होंने कोई मैच ही नहीं खेला डोमेस्टिक में, सिर्फ 4-4, 5-5, 10-10 मैचेस की बुनियाद पर, और 200-200 रन है उनके, बस किसी की 50 नहीं है, सेंचुरी नहीं है, और आप उठाकर ले आते हैं और पाकिस्तान उनको खिला देते हैं, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से खिला देते हैं उनको। तो ये सबसे बड़ी ज्यादती की जा रही है। मैं यहां पर अब्दुल समद या फिर क्या नाम है उसका, हसन नवाज को ये नहीं कह रहा कि वो गलत हैं। गलत वो हैं जो उनको लेकर आए, जिन्होंने इनको खिलाया। आपको चाहिए था वो लड़के जो डोमेस्टिक में आपके टॉपर हैं उनको मौका दें, जिन्होंने कम से कम आपके लिए 50-50 मैचेस तो आपकी डोमेस्टिक में, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के, आपके चैंपियंस कप के, आपके नेशनल टी20 कप में, आपके जो बाकी के टूर्नामेंट्स हैं उनमें खेले हुए हों, उनको आप लेकर आएं ताकि वो सिचुएशन को हैंडल कर सकें। आपने मुश्किल तरीन सीरीज में ऐसे लड़कों को लेकर गए जो लाहौर की एलसीसी की ग्राउंड में ट्रेनिंग कर रहे थे। वहां पर तो बॉल जो है आपके घुटने से ऊपर तो बॉल नहीं आता। न्यूजीलैंड में आपकी बॉल बाउंस आपको मिलता है, बाउंसिंग विकेटें होती हैं, आपके कानों से बॉल गुजर रहा होता है और आपको समझ नहीं आती बॉल गया किधर है। तो वहां पर दोनों बैट्समैन जो हमारे हैं अब्दुल समद और वो, उनको समझ नहीं आ रही। इवन के हारिस को बैट कहीं होता है, खुद कहीं होते हैं और नजर कहीं पर होती है, बॉल कहां पर होता है। उसकी रीजन यही है कि आपने अपनी डोमेस्टिक को आज भी ना आपके मौजूदा प्लेयर तरजीह देते हैं, ना आपकी सिलेक्शन कमेटी उसको कोई अहमियत देती है, और ना ही आप लोग पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कुछ सिंसियर हैं। अगर आप उसके साथ संजीदा हो तो आप संजीदा फैसले करें, लेकिन मैनेजमेंट ऐसी है, ये तो कोचिंग स्टाफ ऐसा है। अब देखिए अजहर महमूद है, आकिब जावेद साहब, दोनों बॉलर है ना, और दोनों बॉलर्स की मौजूदगी में आपके बॉलर्स की हालत क्या है। मैंने एक मिसाल आपके सामने शाहीन अफरीदी की रखी है कि वो 10 के इकोनॉमी के साथ चल रहा है, 1 ओवर में वो 10 रन खाता है, लास्ट 7 मैचेस में उसकी 4 विकेटें हैं,
22 ओवर्स करवाए, 214 रन खाए हैं उसने, तो इसको कौन बेहतर करेगा। तो ये सारा कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के साथ चल रहा है। तो इसके साथ ही दोस्तों इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस वीडियो का ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।